अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर गोइंग वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर, वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक फार्मूलाज इन एक्सेल, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डेटा इन एक्सेल, और कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट्स जो कि हमारा डेटा जो है वो ग्राफिकली वो हमें शो हो रहे होंगे। तो आइए देखते हैं सब कैसे होगा। कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें कि हमें अपने सेल की लोकेशन कैसे मालूम होगी वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक सेल की लोकेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने मार्कशीट ली हुई है, उसका डेटा लिया हुआ है, क्योंकि मार्कशीट के अंदर तकरीबन हमारे कुछ फार्मूलाज जो हैं मेजॉरिटी वो कवर हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स भी लिए हैं, उनके मैक्स हैं, ऑप्टेन हैं, फिर हम उनकी इंशाल्लाह परसेंटेज और ग्रेड निकालेंगे, टोटल नंबर, पासिंग रेशो, हाईएस्ट लोएस्ट परसेंटेज और एवरेज परसेंटेज इस क्लास की क्या है वो भी निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जो है अपने ऑप्टेन मार्क्स को कैलकुलेट करना है हमें कि एक कैंडिडेट ने हमारे सब्जेक्ट्स में जो है जो उसका सिलेबस था उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैक्स में से। हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सेल की लोकेशन जो है हमारी कॉलम और रॉज के ज़रिए से मालूम होती है। कॉलम हमारा H, F, G ऐसे करके कॉलम्स हैं। तो अगर हमें इस्लामियत के नंबर्स जो हैं वो लेने हैं तो हम जाएंगे G के कॉलम में, रॉ नंबर 6 में, और 75 जो है, अगर मैं यहाँ पे G6 लिखूँ इसका मतलब तो ये 75 को जो है मेरे सेलेक्ट कर लेगा। अगर G5 लिखूँ तो इंग्लिश वाले अगर मैं E6 लिखूँ अगर E6 लिखूँ तो ये कंप्यूटर वाले को मेरे सेलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से हम अपनी लोकेशंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अभी हमें ड्रैग करना है, क्योंकि हमें तकरीबन यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स का टोटल निकालना है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर हिट करेंगे, हमारे पास टोटल निकल कर आ जाएगा। इसी टोटल पे हम ड्रैग कर लेंगे नीचे। जब ये प्लस आइकन शो हो रहा होता है हमारे पास साइड में, तो ये सब के टोटल्स निकाल के हमारे पास ले आएगा। हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल है, सबको मालूम है। परसेंटेज के लिए फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक सिंपल सी एक्सप्रेशन लिखेंगे। वो एक्सप्रेशन के हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो हमारा ऑब्टेन मार्क्स हैं हम इसको खुद भी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स के नीचे 412 है, यानी कि आई के अंदर 6 रो में अगर मैं 412 पे क्लिक करूं तो आई और 6 रो यानी कॉलम और रो, ये जो है हमारे ऑब्टेन मार्क्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन डिवाइडेड बाय जो हमारे मैक्स मार्क्स हैं 600 और एंटर हिट कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। अब इस परसेंटेज को जो है हम ड्रैग एंड ड्रैग कर लेंगे, सीधा ड्रॉप तो नहीं, ड्रैग कर लेंगे नीचे तक टिल द एंड, और ये हमारे पास हर एक इंडिविजुअल की परसेंटेज निकल कर आ गई। अब इस परसेंटेज के हिसाब से हमें जो है ग्रेड्स निकालने हैं। ग्रेड के लिए इफ का फॉर्मूला लगेगा जो कि थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन बहुत यूजफुल है और बहुत फ्रूटफुल भी है। तो आइए इफ का फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल फॉर्मूला पहले एक बार लगाते हैं, फिर उसको जो है लंबा कर देंगे ताकि हम हमारे लिए आसानी है। सिंपली जो इफ का फॉर्मूला है अगर हम टाइप इन करें, इफ हमने लिखा, ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट जो है हमारा वो ये है कि ये जो मेरी वैल्यू है 68, बेसिकली ये लाइक कर रही है J6 के अंदर, यानी J कॉलम है और 6 रो है। ठीक है, अगर तो ये ग्रेटर देन है 80 के,
या अभी फिलहाल हम इसको देख रहे हैं, तो अगर तो ये ग्रेटर देन है 60 के, ठीक है, अगर तो ये ग्रेटर देन है 60 के, अब हमने कॉमा लगाया। अब ये क्या कह रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, वो वैल्यू दें जो इसके ट्रू होने पे आएगी, और फिर इसके बाद वो वैल्यू दें जो इसके फॉल्स होने पे आएगी। तो इस केस में इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि जो नंबर 68 है वो तो ग्रेटर देन है 60 से। इस J6 का मतलब अब यहाँ पे J6 नहीं है बल्कि 68 वैल्यू है। तो हमने कहा जब भी हम कोई अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं तो उसके लिए हम डबल कोटेशंस देते हैं। तो हमने डबल कोटेशन ओपन किया, हमने कहा इसको टाइप कर देना पास, को क्लोज किया। अब हमने क्या कही कंडीशन कि अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं हो रही, यानी 68 बड़ा, अगर 60 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ रही J6 के अंदर, यानी नीचे जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये उठाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे आ जाना चाहिए फॉल्स, ओ फेल आएगा, फेल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे पास दिखा रहा है, लेकिन इसको इस जगह पे फेल दिखाना चाहिए 58 पे। देखते हैं ये दिखाता है कि नहीं। ये देखें फेल लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 60 से छोटी है, 60 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब ये फेल हो गया। सर ये वैसे नहीं होते, हमारा जो क्राइटेरिया है हमने फॉर्मूले के अंदर यूज़ किया। अब हमें ग्रेड्स लाने हैं इसी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोल Z करते हैं, इसके फॉर्मूले में आएंगे। अब हमें जो है ग्रेड्स लाने, तो हम ग्रेड्स भी इन्हीं कंडीशंस को यूज़ करके ला रहे होंगे। अब हम इसको कंडीशन देते हैं कि अगर नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ, अगर तो ये जो हम इसको ज़्यादा यानी बड़ी एक्सप्रेशन नहीं देंगे, एक छोटी एक्सप्रेशन ही देंगे। अगर J6 जो है बड़ा है 65 के, कॉमा किया, हमने अब वैल्यू देनी है जो शो होगी, तो इसको वैल्यू देनी है हमने B, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कॉमा लगाया, हमने इफ की कंडीशन दोबारा लगाई, इफ आई भी कैपिटल होगा, इफ ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब हमने कहा कि अगर ये जो J6 है ग्रेटर देन है 75 के, तो इसको जो वैल्यू देनी है वो देनी है A। फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने इफ की कंडीशन दोबारा लगाई। कॉमा बेसिकली हमारी वैल्यूज को सेपरेट करता है आपस में। उसके बाद हमने इसको कंडीशन दी कि अगर जो J6 है हमारा वो ग्रेटर देन है, हर सूरत में J6 नहीं होगा, ये नीचे अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेगा, लेकिन कॉलम वही रखेगा, रॉस को वो रॉस के हिसाब से चेंज कर लेगा। J6 है अगर तो वो अबव जा रहा है 80 के, तो इसको जो हमने वैल्यू देनी है वो हमने देनी है A+। उसके बाद जितने ब्रैकेट्स हमने यहाँ ओपन किए हैं वो हम क्लोज कर देंगे, पहले अंदर वाला करेंगे, एक हो गया, दूसरा हो गया, और वो तीसरी वैल्यू है, 3 ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गए। अब हमने जैसे ही हिट किया एंटर, तो देखिए 68 हमारी B वाली वैल्यू से मैच हो रहा था, हम 65 से बड़ा है 68, तो B आ गया। अब जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि हमारे उसके अंदर कोई वैल्यू 60 के बिलो थी, 65 के बिलो थी ही नहीं, तो इसने यहाँ पे हमें फॉल्स दे दिया। तो अब जो है हमें अपना टेबल हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो जाए। हमें क्या करना है, हमें बस शुरू में एक और कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। बस से पहले जो है इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं और हम लिखते हैं अगर J6 जो है वो ग्रेटर देन हो 55 के,
इसको वैल्यू दे दी है C और कॉमा से हमने उसको सेपरेट कर दिया और एंड में हम एक ब्रैकेट और क्लोज कर देंगे। तो कॉमा से हम सेपरेट कर लेते हैं, एंड में एक ब्रैकेट हम और क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं अगर J6 लेस देन है 55 के 65 के, तो इसको C असाइन कर देना। एंटर करते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला ठीक है। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब देखें जो भी वैल्यूज हमारी 65 से बिलो थी वो C उसने उनको कैटेगराइज कर दिया। सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, इफ, परसेंटेज और सम। अब जो हमें फॉर्मूला पढ़ना है वो है काउंट का। काउंट का फॉर्मूला बेसिकली जो यूज होता है वो यूज होता है न्यूमेरिक डिजिट्स के लिए, नंबर्स के लिए। और एक और फॉर्मूला होता है काउंट ए का, जो यूज होता है एम्प्टी स्पेसेस, न्यूमेरिक डिजिट्स और अल्फाबेट्स को काउंट करने के लिए। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि हमारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं कितने। तो हमने यूज करना है काउंट ए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का नेम अल्फाबेट्स में। हमने इक्वल्स टू डाला, हमने लिखा काउंट ए, ब्रैकेट ओपन की, हमने इसको वैल्यू दी कि A6 से लेकर A17 तक जितनी भी वैल्यूज हैं इनको काउंट कर लो। हमने एंटर किया, इसने काउंट कर ली, ये 12 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमें पासिंग रेशियो निकालनी है। तो पासिंग रेशियो हम जो है परसेंटेज के फॉर्मूले से ही निकालेंगे। इक्वल्स टू लिखेंगे और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी कि 12 स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं। 12 को इस केस में तो 100% ही आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। एंटर करेंगे तो हमारे पास 100% आ जाएगी, क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई फेल हुआ नहीं है। अब हमें अपनी क्लास में से हाईएस्ट परसेंटेज निकालनी है कि किसकी आई है, कितनी आई है हाईएस्ट परसेंटेज, किसकी आई है वो भी निकालेंगे, कितनी आई है अभी वो निकालते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैक्स का। तो मैक्स का फॉर्मूला हमने लगाया, ब्रैकेट हमने ओपन की, हमने इसको वैल्यूज दी कि J के अंदर जो 6 है वहां से लेके J17 तक, ब्रैकेट हमने क्लोज की। इनके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे चाहिए, मैंने एंटर किया तो 77 मेरे पास मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो आ रही है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं जाजिब की है। उसके बाद मुझे इनमें से सबसे लोएस्ट परसेंटेज चाहिए जिसकी आई है। तो लोएस्ट के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा मिन का, ब्रैकेट ओपन करूंगा और इसी टेबल को दोबारा सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करूंगा। तो सबसे लोएस्ट परसेंटेज जो मेरे पास आ रही है वो 58 आ रही है स्मिथ की। इसको चाहूँ तो मैं बोल्ड से हटा दूँ, इसको भी बोल्ड से हटा देते हैं। अब मुझे इन परसेंटेज का एवरेज निकालना है कि एवरेज परसेंटेज इस मार्कशीट के अंदर कितनी है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज का। एवरेज लिखा हमने। अब हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर हिट करेंगे। तकरीबन 66 एवरेज परसेंटेज है। आप इसको इस क्लास की ओवरऑल क्लास की प्रोग्रेस भी कह सकते हैं कि 66% प्रोग्रेस इस क्लास में हुई है।
इसके बाद अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं वो हमने पढ़ा है सम का, परसेंटेज का, ग्रेड का, काउंट का, मैक्स का, मिन का और एवरेज का। अब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं काउंट इफ का। काउंट इफ एक ऐसी चीज है कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक सर्च चाहिए, यानी मैं जो टाइपिंग करूं सिर्फ वही सर्च आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मुझे इस क्लास में से बी और सी ग्रेड वाले अलग करने हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ ग्रेड बी और इधर लिख देता हूँ ग्रेड सी। ये तो किसी का बना नहीं है, ग्रेड की स्पेलिंग गलत हो गई, ग्रेड सी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला जब भी यूज होता है इक्वल्स टू से काउंट इफ, मैंने ब्रैकेट ओपन की, मुझे रेंज बता रहा है, रेंज मैंने इसको दी कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। उसके बाद मुझे इसको देना है क्राइटेरिया कि क्या चीज़ फाइंड आउट करके लाई है। मैंने कहा इसके अंदर जितने भी हैं वो काउंट करके ले आओ, तो इस आंसर दे रहा है 0। सही आंसर दे रहा है क्योंकि हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए। अब इसने आंसर ठीक किया है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास हर अल्फाबेट को हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखना होता है। ग्रेड बी के जो है मेरे पास 8 स्टूडेंट हैं। ग्रेड सी के ले लेते हैं, काउंट इफ ओपन किया, रेंज सेलेक्ट करवाई, कॉमा के साथ सी जितने भी हैं हमारे पास, हिट किया एंटर, तो इसने हमें बता दिया कि 4 जो हैं हमारे पास वो ग्रेड सी के हैं और ग्रेड बी के जितने भी हैं हमारे पास वो 8 हैं। तो 8 और 4 टोटल 12 बनते हैं जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें किसी का भी सर्च करना है। अब हम जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वी लुकअप है वो, और ये जो है बहुत यूज़फुल है और एच लुकअप से ज़्यादा यूज ये फॉर्मूला होता है। इस वक्त जो हमारा डेटा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्टिकली अरेंज हुआ है, यानी जो वैल्यूज़ हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही हैं। तो यहाँ पे हम वी लुकअप बड़ी आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमें वी लुकअप लगाना है, वो इस तरह हमें लगाना है, सिनेरियो कुछ हम यूँ बनाते हैं कि हम स्टूडेंट का नेम देंगे और उसकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सिनेरियो हमारा क्या है, हम नेम देंगे, परसेंटेज निकल कर आ रही होगी। हम यहाँ पे मैंने लिखा है, वैसे तो सर्च एरिया भी इसका नाम है, लेकिन सर्च के लिए दूसरा ऑप्शन है, वो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, ये कह रहा है लुकअप वैल्यू कौन सी है। मैंने कहा मैं यहाँ पे नेम दूंगा, जो भी वैल्यू दूंगा अपनी वो इस सेल के अंदर दूंगा। इसने लुकअप वैल्यू ले ली, कॉमा, ये कह रहा है टेबल एरे। टेबल मतलब जो मुझे टेबल सिलेक्ट करवाना है, तो मैंने ये पूरा टेबल यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करवा दिया। ठीक है, मैं बाद में जाके कुछ भी निकाल सकता हूँ, सिर्फ एक वैल्यू चेंज करनी होगी। अब मुझे वो वैल्यू देनी है जो मुझे यहाँ शो करानी है, तो मैंने इसको कहा अब हम काउंट कर लेते हैं कि कॉलम के नंबर देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, E5, F6, G7, H8, I9 और J10। तो J जो है वो मेरे 10 पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। अब ये मुझसे कह रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 और 0 से और 2 और फॉल्स से भी मैच हो सकती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस केस में मुझे 0 देना है क्योंकि मुझे फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा, अभी यहाँ पे नल वैल्यू आती है। क्यों?
क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कुछ टाइप इन किया ही नहीं है जो यहाँ पे मुझे वैल्यू लाके। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपने टेबल के अंदर से लेट सपोज पॉल का डेटा मुझे चाहिए, पॉल की परसेंटेज मुझे चाहिए, मैं यहाँ लाके लिखूँगा पॉल और जैसे ही एंटर हिट करूँगा उसकी परसेंटेज मेरे पास शो हो जाएगी। लेट सपोज मुझे परसेंटेज शो नहीं करानी, मुझे ग्रेड शो कराना है, तो मैं इस 10th की जगह ग्रेड का नंबर दूंगा जो कि 11 होगा आई थिंक। उसके बाद एंटर हिट कर दूंगा तो उसका ग्रेड मुझे शो हो जाएगा कि उसका ग्रेड क्या बनना है। इसी तरीके से अगर मैं विलियम का देखना चाहूँ तो उसका भी ग्रेड मुझे शो हो जाएगा आसानी। ये हमारा VLOOKUP है जो हमें वर्टिकली सर्च करने में बहुत हेल्प करता है। सर्च करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl F, जिससे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँ सुभान, एंटर करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे जो सुभान है इसको इसने सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी डेटा सॉर्टिंग के ऊपर कि हमें अपना डेटा सॉर्ट कैसे करना है, फिल्टर हमें करना हो तो कैसे करेंगे। जो हमारी रॉ है जिससे पूरी नीचे का जो हमारा पूरा ड्रॉप डाउन है वो कैरी ऑन हो रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, हम आएंगे डेटा के अंदर और हम आएंगे फिल्टर के अंदर। अब आप देखें इन सब के आगे एक छोटा ड्रॉप डाउन आ गया है। इस ड्रॉप डाउन का मतलब ये है कि अब हम इसे बआसानी फिल्टर कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, ये मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है। पहले तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग के और मुझे ऑप्शंस दे रहा है जिस तरह मैं चाहूँ डेटा करना चाहूँ। फिर ये ऑप्शन दे रहा है कि B ग्रेड वाले दिखाऊँ, C ग्रेड वाले दिखाऊँ, सिलेक्ट ऑल हुआ है। मैंने कहा जितने भी B ग्रेड वाले हैं, यहाँ हम खुद भी लिख सकते हैं, उन सबको मुझे देखना है। तो ये सिर्फ B ग्रेड वालों का डेटा मुझे दिखाएगा। अगर मैं इसको कहता हूँ सिर्फ C ग्रेड वालों का मुझे डेटा देखना है तो अब ये मुझे सिर्फ C ग्रेड वालों का डेटा दिखाएगा। और अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ तो वापस मुझे सबका डेटा शो हो जाएगा। इसी तरह इस्लामियत में मैं कहता हूँ कि सिर्फ जितने भी 75 वाले हों उनका डेटा मुझे शो हो जाए। हिट करूँगा ओके पे तो एक ही बच्चा है 75 मार्क्स लेने वाला। उसके बाद अगर मैं सिलेक्ट ऑल कर दूँगा तो ये जो है हमारी सॉर्टिंग कहलाती है, हमारा डेटा फिल्टर हो गया। अब मुझे स्पेसिफिकली हर एक बच्चे की प्रोग्रेस देखनी है, पूरे चार्ट की प्रोग्रेस देखनी है, तो मैं आसानी कर सकता हूँ। यूजुअली लोग चार्ट्स ले रहे होते हैं, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन मैं कलेक्टिवली पूरी रेंज निकालना चाह रहा हूँ। कलेक्टिवली रेंज निकालूंगा, उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी ऑटोमेटिकली। तो देखिए कैसे होता है। मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट के अंदर और मैं जाऊंगा प्राइवेट चार्ट के अंदर और प्राइवेट चार्ट सिलेक्ट कर लूँगा। इसने मेरी रेंज को ले लिया, सिलेक्शन हो गई है। ओके करूँगा तो ये मेरे पास शीट पे ले आया, शीट 3 आ गई। तो ये शीट 2 मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस वक्त यूज हुई थी। अब आप देखें जो मेरी वहाँ पे कॉलम्स थे, मेन कॉलम्स थे, वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है अगर मैं स्टूडेंट नेम्स पे क्लिक करूँगा तो एक मेरे पास स्टूडेंट नेम्स तो आ गए। अब मैं सिर्फ उनकी मैथ की प्रोग्रेस देखना चाह रहा हूँ तो मेरे पास उनकी मैथ की प्रोग्रेस शो हो रही है। बायोलॉजी के साथ कंपेयर करूँ उनके तो मुझे उनके साथ बायोलॉजी की कंपेयरिंग मिल रही है। और अगर सिर्फ स्टूडेंट ये हटा के मैं मैथ और बायोलॉजी में कंपेयर करना चाहूँ तो ये मेरे पास ओवरऑल खुद निकल कर आ रहा है। यानी तमाम बच्चों के मैथ्स के नंबर सिर्फ और तमाम बच्चों के बायोलॉजी के नंबर अलग अलग दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब मैथ के सर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जबकि बायोलॉजी के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। शायद बच्चों को समझ नहीं आ रहा, इसलिए उनकी प्रोग्रेस डाउन है। अगर मैं केमिस्ट्री को भी कंपेयर कर लूँ, कंप्यूटर को भी कंपेयर कर लूँ, इंग्लिश को भी कंपेयर कर लूँ तो मेरे पास पूरा डेटा निकल कर आ रहा है बआसानी। मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ
कि कौन सा सर टीचर जो है परफॉर्मेंस दे रहा है, बच्चों को कितना समझ आ रहा है। और अगर मैं इनको स्टूडेंट्स की निस्बत से देखूं तो हर स्टूडेंट में कितना स्कोर कर रहा है वो मैं देख सकता हूं। सिर्फ अगर मैं इनके मैक्स और मिन भी निकालना चाहूँ, मैक्स तो ज़ाहिर सेम होंगे इनके, और 10 भी मेरे पास आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है प्राइवेट चार्ट का। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सेल जो है एक बहुत बड़ी फर्म को बआसानी रन कर सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। अब जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है कि हम अपने डेटा को है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको कैसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे इस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फाइल्स में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक। हो सकता है मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास इससे पुराने वर्जन हो। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन ऑप्शंस सेम ऐसे ही आएंगे। मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करंट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, ये सारी मुझे प्रोटेक्शंस दे रहा है। तो मुझे करना है इसको इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, रिक्वायर अ पासवर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। मैंने इसका पासवर्ड रख दिया 1 2 3, सिंपल रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। और हिट करूँगा ओके पे, री एंटर करूँगा पासवर्ड। तो मेरी जो ये वर्कबुक है ये इनक्रिप्ट हो चुकी है। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं आपको इसको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, देखें ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है कि इसका पासवर्ड क्या है। इससे पहले ये मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा, शीट ही नहीं दिखा रहा है। तो इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ 1 2 3, हिट कर। अब मेरे पास जो है वो मेरा पूरा डेटा शो हो रहा है। तो ये फ़ायदा है शीट को प्रोटेक्ट करने का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और मालूमात रखते हैं एक्सेल के बारे में तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।